नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जब जारी की 195 उम्मीदवारों की, तब यूपी के बाद सबसे बड़ा लोकसभा का सीट देने वाला सूबा महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हरियाणा, यहाँ के सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। एक भी सीट पे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि इन तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की घटक दलों के साथ सरकार है। इसलिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी इन तीनों राज्यों में थोड़ा तकलीफदायक है। हरियाणा में चौटाला के साथ, महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ और बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ, नीतीश कुमार के साथ और बाकी छोटे-मोटे दल, पासवान भी उसमें है। लेकिन महाराष्ट्र में आज खासकर विदर्भ के अकोला में अमित शाह बहुत बड़ी एक मीटिंग ले रहे हैं। और अकोला इसलिए क्योंकि विदर्भ की कुछ सीटें जिसमें अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, बुल्ढाना, चंद्रपुर, नागपुर छोड़ के बाकी तमाम सीटों पर विचार विमर्श भी करना है। और मुख्य कारण जो गठबंधन है, उसके जो दो दो दल हैं, ओरिजिनल शिवसेना जो अपने आप को कहते हैं एकनाथ शिंदे, और ओरिजिनल एनसीपी जिनको इलेक्शन कमीशन ने ओरिजिनल कहा, वो अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो महाराष्ट्र के 48 सीटों का पेच क्यों फंसा? मैं आपको 2019 में ले चलता हूं। 2019 के चुनाव में भाजपा और शिवसेना दोनों साथ साथ लड़े, कांग्रेस और एनसीपी ये साथ लड़े। अब यदि भाजपा और शिवसेना की बात करूं, तो भाजपा और शिवसेना ने 48 सीटें 25 और 23 के रेशो में बांट ली। शिवसेना ने 25 लोकसभा सीटों पे उम्मीदवार उतारे और भाजपा ने 23। भाजपा का स्ट्राइकिंग रेट 100% रहा। 23 में से 23 उम्मीदवार वो जीत के लाए। शिवसेना के 25 में से 18 उम्मीदवार जीते और कुल मिला के 48 में से 41 उम्मीदवार बीजेपी सेना से महाराष्ट्र से आए। वर्तमान में यही 41 का आंकड़ा अमित शाह चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में वो कोई नुकसान नहीं चाहते, क्योंकि यहां नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करेंगे कहां, ये बड़ा प्रश्न उनके सामने है। 272 भी पहुंचने के लिए महाराष्ट्र की 41 सीटें वापस आना बहुत जरूरी है। अब जो सीटों का बंटवारा है, उसमें एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जो 18 शिवसेना ने जीती थी और जो मैं 18 ओरिजिनल शिवसेना हूं, तो 18 सीटें तो मुझे चाहिए ही चाहिए किसी हालत। भाजपा का स्ट्राइकिंग रेट 100% था, इसलिए 48 में से 30 सीटों पे वो लड़ना चाहती है। 30 सीटें यदि भाजपा ने ली और 18 यदि एकनाथ शिंदे को दी, तो फिर अजित पवार भजन नहीं करेंगे। 48 इसी में बढ़ जाएगी तो अजित पवार क्या करेंगे? तो सेना यदि 18 पे अड़ी रहती है, जो उन्होंने जीती, और शरद पवार मैंने अजित पवार जब शरद जी के साथ थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 18 सीटें एकनाथ शिंदे लेंगे 23 की जगह, वो जो सॉरी 25 की जगह, तो वो जो सीटें छूटेगी 25, 18 में से 7 सीटें, वो यदि बीजेपी के पास चली जाती है तो वो 30 हो जाती है। लेकिन बीजेपी के पास एक और पार्टनर है, अजित पवार। पिछले चुनाव में ये कहाँ थे? पिछले चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस ने
साथ साथ चुनाव लड़ा। 48 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस लड़ी, 22 एनसीपी लड़ी और एक सीट पर एनसीपी ने अमरावती के इंडिपेंडेंट को समर्थन दिया। तो इस बार यदि अजित पवार उन 22 सीटों के लिए अड़े रहे जो पिछली बार उनको मिली थी, तो फिर 22 उनको, 18 उनको और 30 शिवसेना को, भाजपा को, 30 उनको और 18, 48 ये हो गए और 22 60 हो गई। सीटें 48 है। पेच यहां फंसा है। कुल मिलाकर बहुत नीचे आकर, क्योंकि अजित पवार बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, उन्होंने 22 की जगह पे सिर्फ 7 सीटें मांगी जहां वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यदि उनको 7 दी गई और 18 की जगह 15 शिवसेना को दी गई तो ये 22 हो जाएगी और बाकी 26 सीटों पे लड़ेगी बीजेपी, जो पिछली बार 23 थी उसकी जगह 26। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला निकालने की तैयारी में है। भाजपा को बार बार लगता है कि एकनाथ शिंदे के साथ सांसद तो आ गए, विधायक आ गए, लेकिन जनमानस नहीं। इसलिए इन लोगों को, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ज्यादा सीटें देना मतलब वो सीटें महाविकास आघाड़ी यानी विपक्ष को छोड़ने जैसी है। इसी जद्दोजहद में अमित शाह फंसे हुए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे यदि अपने आप को शिवसेना कहते हैं और यदि उनको शिवसेना का वजूद जिंदा रखना है तो कम से कम उन 18 सीटों को तो वो जीतना ही चाहेंगे। पिछली बार राष्ट्रवादी में अजित पवार इसलिए थोड़े डाउन हो सकते हैं क्योंकि राष्ट्रवादी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन मात्र 4 सीटों पे वो जीत पाए। कांग्रेस ने 26 पे लड़ा लेकिन एक पे जीत पाए। एक पर वो इंडिपेंडेंट जो एनसीपी ने बैक किया था, मतलब एनसीपी के 5 पकड़िए आप, बाद में वो नवनीत राणा बीजेपी की हो गई, वो बात अलग है। और एआईएमआईएम के ओएसी जी का औरंगाबाद में एक उम्मीदवार। तो अजित पवार 7, 15 लेने के बाद 26 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी। लेकिन पिछली बार 23 में से 23 स्ट्राइक रेट इसलिए था कि शिवसेना का वोट दबा के ट्रांसफर हुआ था और शिवसेना को वोट ट्रांसफर होने नहीं दिया कई जगह बीजेपी के पॉकेट में। इसके बावजूद भी 18 अपने बलबूते पे उद्धव ठाकरे लेके आए। यही गेम उद्धव ठाकरे के साथ विधानसभा में भी हुआ। यही कारण है कि बीजेपी और शिवसेना की दूरियां बढ़ती रही। देवेंद्र फडणवीस ऑफ जो पॉलिटिक्स है, टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जो उनका मॉडल है पॉलिटिक्स का, वो चुनाव हरवाने वाला मॉडल है। बीजेपी के भी कई दिग्गज लोग चुनाव हरवाए गए, ऐसा बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों का तब आरोप हुआ करता था। तो कुल मिलाकर मामला फंसा है एनडीए में सीट शेयरिंग पे। बीजेपी को लगता है यदि 26 सीटें भी वो लड़ती हैं तो 22 सीटें में से उन्हें आशा नहीं कि 4-5 सीटें भी मिलेगी, इसलिए वो 30 पे लड़ना चाहती है। लेकिन फिर 18 पे ये दो एग्री होंगे क्या? क्योंकि इनको भी बताना है कि ओरिजिनल एनसीपी, ओरिजिनल शिवसेना वो है। दूसरी ओर यूपीए में करीब करीब चीजें फाइनल हो गई है। शिवसेना ने पिछली बार 18 जीती थी, इसलिए बार वो 25 पे लड़ी थी, तो इस बार 21 पे लड़ेगी। कांग्रेस पिछली बार 26 पे लड़ी थी लेकिन एक सीट जीत पाई थी, लेकिन बहुत जगह पे कांग्रेस के उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पे थे, इसलिए 15 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। ये अनुमानित चर्चा है अभी। एनसीपी के पास 4 सीटें है, ये है भले ही उन्होंने 22 लड़ी लेकिन वो 9 सीटों पे भी एडजस्टमेंट करने को तैयार है क्योंकि उनको
जीतना है। इसके बाद 3 सीटें बचती है। वो जो अंबेडकर साहब जो जॉइंट हुए हैं आघाड़ी, वंचित आघाड़ी के नाम पे, उनको 2 सीट अलॉट होने का चांस है और स्वाभिमानी जो राजू शेट्टी की पार्टी है उसको 1 सीट देने का है। यदि ये 3 सीट दी जाती है तो ये 48 सीटों का बंटवारा कम से कम यूपीए में पूरा हो गया। और यूपीए में झगड़े भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को 26 में से 1 सीट मिली थी, उनको यदि 15 सीट दी जा रही है तो वो उसको खुशी ही मानेंगे। एनसीपी जो 18 सीट पे जीती थी उनको 21 मिलते हैं, शिवसेना को 18 जीती थी 25 में से, उन्हें 21 मिलते हैं तो उनका सम्मानजनक स्थिति है। और एनसीपी 22 पे लड़के यदि 4 पे जीती है तो उनको यदि 9 मिलती है तो उनकी भी सम्मानजनक स्थिति है। कुल मिलाकर यूपीए और एनडीए में यदि महाराष्ट्र में देखा जाए तो मामला बहुत सरलता से छूट रहा है महाविकास आघाड़ी में, जहाँ कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन जहाँ बीजेपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे है, वहाँ सीटों का अभी एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है। इसीलिए अमित शाह अकोला गए। आशा है इसके बाद कुछ फॉर्मूला निकलेगा। अगली सूची में कम से कम 48 सीटें जो है महाराष्ट्र की, इसकी क्लियरेंस आएगी। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।